अभी कुछ लोग क्या, वास्तुशास्त्री हैं वो, अपने घर पे ही मंजूसा बनाते हैं, साइड पे लेके जाते हैं या होलसेल में बना लेते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता ये कैसे करते हैं, क्यों, आई डोंट नो। होलसेल में सबके लिए एक समान मंजूसा बना लिया, 10-10, 15-15, 20-20, और फिर उसे बेचते हैं। जी जी। उसका क्या इफेक्ट आया, क्या परिणाम आएगा, वो हम आगे देखेंगे। वो करने से क्या होता है, ऐसा थोड़ी होता है यार, शाकभाजी थोड़ी है कि सबके लिए एक ही भाव डाल दिया और एक ही, चलो भाई 10 रुपए किलो लेके लेके जाओ। एक एक मंजूसा एक एक कुंडली के अनुसार बनता है साहब। अब उसको आप बताओगे ना किसी को भी, वो नहीं मानेंगे। जी। और ऐसा थोड़ी खेल है भाई, हर एक कुंडली से अलग अलग मंजूसा बनती है। क्यों, कैसे बनता है मैं आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। थैंक यू सर। अभी उन लोगों का कहना ये है, जो बड़े बड़े वास्तुशास्त्री है जी। ऐसे भी है, मैं ना नहीं है, वास्तु का उनको इतना बड़ा नॉलेज है, इतना ज्ञान है उन लोगों को, अब उनके सामने कुछ नहीं है। मगर ज्योतिष की बात करोगे वो नहीं है। तो कहते हैं नहीं, ज्योतिष का क्या काम है वास्तु में। वो तो कहते हैं भाई देखिए, जो शुभ नक्षत्र है, शुभ मुहूर्त है, सबके लिए समान है। जैसे पुष्य नक्षत्र है, मान के चलें, पुष्य नक्षत्र सबके लिए शुभ है ना, राकेश जी? जी सर। ऐसे ही कहा जाता है ना जनरली, पुष्य नक्षत्र शुभ है। अभी वो कहते हैं हमने तो ये पुष्य नक्षत्र में सारे मंजूसा बनाए हैं, यानी इधर फिलिंग करते हैं ना, जो रत्न वगैरह जो डालते हैं हम, रत्न डालते हैं, जो भी धान्य है, वो सारा प्रोसेस जो है वो तो हम शुभ दिन करते हैं, शुभ दिन में भरते हैं हम। मान लो पुष्य नक्षत्र में भरा, उन्होंने ये विधि की सबकी एक साथ। मगर ये जो तरीका है वो एकदम गलत है। ये जो होलसेल में बेचते हैं बना बना के, तरीका एकदम गलत है। भले उन्होंने पुष्य नक्षत्र में किया हो ये विधि विधान, जो मंजूसा का जो फिल करते हैं वो भरते हैं, भले वो उन्होंने किया हो। अभी मुझे ये नहीं पता कि वो मंजूसा जहाँ से लाते हैं बनवाते हैं, उसके बाद में उन्होंने उसे पंचगव्य से धोया नहीं धोया, पवित्र किया नहीं किया, वो मुझे नहीं मालूम। हम ये मान के चलते वो किया, उन्होंने वो सब किया, शास्त्रोक्त किया होगा, ने शुद्ध किया होगा, सही समय पे उन्होंने वो किया होगा। पुष्य नक्षत्र में किया, शुभ दिन लिया, सोमवार होगा, हाँ, अष्टमी होगी, पंचमी होगी, शुभ दिन होगा, ये मान के चले हम। भी मान लो वो मंजूसा उसने किसी जातक के वहां गए, वो लेके गए और भरणी नक्षत्र में उन्होंने ये विधि की। वो भरणी नक्षत्र शुभ है यम हो गया, किसी का भरणी नक्षत्र है, मान के चले, किसी का जन्म नक्षत्र भरणी है, राकेश जी। जी सर। किसी का जन्म नक्षत्र भरणी है, आप नोट करें उसे, अजय जी। जी सर। और उन्होंने पुष्य नक्षत्र में ये विधि की। अभी गिन लें सर, 8वां है सर, वो तो शुभ हो गया। भरणी से आप चेक करें, भरणी से लिया 8वां, सर 7वां आ गया। भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, 7वां आ गया। 7वां आया ना? हाँ, वध आया ना। अभी सोचिए, हमने कब किया? पुष्य नक्षत्र में किया, राकेश जी। हम लोग शुभ नक्षत्र है ना, शुभ मानते हैं ना, शुभ मानते हैं, बराबर है। तो हमने या देश के बड़े वास्तुशास्त्री ने ये विधि पुष्य नक्षत्र में की, और उस जातक का जन्म नक्षत्र भरणी है, ये साफ तो करके आ गए, उसकी दशा क्या होगी सोचिए आप उस समय बाद। अजय जी आप बता सकते हैं, ज्योतिष के जानकार। सर बहुत कष्टकारी हो जाएगा, समझ आप समझ में बहुत, जबकि अच्छा नक्षत्र है फिर भी कष्टकारी हो जाएगा इनके लिए, इस व्यक्ति के लिए जिनका जन्म नक्षत्र भरणी है।
यानी अच्छा नक्षत्र सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मगर यही बात यदि आप उन लोगों को बताओगे जो ज्ञानी लोग हैं तो वो नहीं मानेंगे, समझे आप? तो ये इस तरह से हमें समझना है, पुष्य नक्षत्र शुभ है, बराबर है, शुभ है, मगर सबके लिए नहीं है। मैं ये आपको कह रहा हूं जैसे अग्नि का किचन वास्तु में कहा गया शुभ है, मगर वो सबके लिए नहीं है। जैसे हम अष्टक वर्ग में देखते हैं वास्तु में, आप सबको प्रैक्टिकल करके दिखाया हुआ है। अजय जी आप ही का है? हाँ सर, मेरा दक्षिण पूर्व में है किचन, अष्टक वर्ग के हिसाब से पश्चिम में आया, तो फिर पश्चिम में उपाय कुछ करना पड़ा हमको। नहीं, वो कहने की बात क्या है, वास्तु हमें एक मार्गदर्शन देता है, मगर सबके लिए वो नियम सही नहीं है, यानी एक समान नहीं लगेगा। यह पुष्य नक्षत्र शुभ है, ठीक है, मगर उस जातक के लिए नहीं जिसका जन्म नक्षत्र भरणी है। यहां सावधानी रखने की जरूरत है, मैं आप सबको बता रहा हूं। समझ में आया आप सबको? यानी कितनी सावधानी हमें रखनी है। और मंजूषा भी होलसेल में नहीं बनते हैं, वो भी क्यों नहीं बनते, जब हम मंजूषा फील करेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या उसकी दुष्परिणाम हो सकते हैं। जी जी। ऐसा नहीं है कि आपने 10-15 एक साथ बना दिए और होलसेल में बेच दिए, भले पुष्य नक्षत्र में बनाए, यानी शुभ नक्षत्र में शुभ दिन शुभ वार सब कुछ शुभ है, और सबके लिए वो शुभ नहीं हो सकता है, और सबके लिए एक समान भी नहीं हो सकता है। मंजूषा सबके लिए एक समान नहीं हो सकता है, कुंडली के अनुसार होता है, वो भी हम आगे देखेंगे। समझ में आ रहा है सबको? जी, यहां तक क्लियर है? कोई प्रश्न है? बहुत बहुत क्लियर बताया सर आप, एकदम।